हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 पार्ट 2 कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। बायोलॉजी चैप्टर 1 न्यूट्रिशन का पार्ट 3 होने वाला है। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन में लीव्स के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और आगे क्या होता है। जो लीव्स होती है, लीव्स है, ये अपर सरफेस होती है और इसके नीचे जो होती है वो लोअर सरफेस। ठीक है ना। तो लोअर सरफेस में यानी लीफ की निचली सतह पर, यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर हो गई, ये लोअर हो गई, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की सहायता से O2 CO2 का आदान प्रदान एवं अधिक जल का वाष्पोत्सर्जन भी होता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है। तो आज हम लोग उसी के आगे हेडिंग डालने वाले हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? ठीक है, स्टोमेटा के बारे में डिफाइन करेंगे आज हम लोग। दीज आर टिनी पोर्स, दीज आर टिनी पोर्स। टिनी मीन्स होता है बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, स्मॉल पोर्स होते हैं। टिनी पोर्स मोस्टली फाउंड इन द, मोस्टली फाउंड इन द लोअर, these are tiny pores mostly found in the lower epidermis of plants, lower epidermis of plants। प्लांट्स की लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस नहीं, उसके नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। which allows gases to enter and exist, which allows gases to enter and exist। मतलब CO2 को ये अंदर लेते हैं, CO2 को इनकमिंग करते हैं और O2 की आउटगोइंग करते हैं। तो एंटर करता है कौन? CO2, और एग्जिट कौन करता है? O2। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा allows gases to enter and exist in the leaf more rapidly between, in the leaf more rapidly, बहुत जल्दी, त्वरित, बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फियर। बिटवीन, ये बिटवीन है, प्लांट एंड एटमॉस्फियर, बिटवीन प्लांट एंड एटमॉस्फियर। देयर आर बीन सेम, सेम के बजाय अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देख लीजिए कैसा बनता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये लेयर थोड़ी सी डार्क होती है, मोटी होती है।
इनमें एक न्यूक्लियस और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कह दें वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये जो सेल्स होती हैं इनको हेल्पर सेल्स बोलते हैं, हेल्पर सेल्स। ठीक है। और ये जो होती है इसको गॉड सेल्स बोलते हैं इन्हें, ये जो है ना। और ये ओपनिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो इसका जो शेप होता है वो बीन शेप, यानी देयर आर बीन शेप्ड। ठीक है ना। सेम के बीज के आकार की होती है। देयर आर बीन शेप्ड सेल्स दैट फ्रेम, bean shaped cells that frame the stomatal opening, that frame the stomatal opening, stomatal opening. Hence they control, hence they control, hence they control rate of diffusion, rate of diffusion. Hence they control rate of diffusion of water and gases, of water and gases out of leaf। ये हो गया। स्टोमेटा ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग होती है। यहां से क्या करता है, इस ओपनिंग के द्वारा CO2 को इनकमिंग होती है, CO2 को गेन करता है और O2 को रिलीज करता है ना। क्योंकि जो एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हम लोग CO2 रिलीज करते हैं, यानी ऑल एनिमल्स CO2 रिलीज करते हैं। उस CO2 को प्लांट यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। साथ ही फूड बनाने के बाद में उनका क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जो होती है उसको हम लोग लेते रहते हैं। इस प्रकार एक साइकिल बन जाता है, ये इससे और ये इससे दोनों मिलते रहते हैं। ठीक है ना। एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये स्टोमेटा की बात हो गई, कंप्लीट हो गया। आप लोग कॉपी करें, हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। अब फोटोसिंथेसिस में तो स्टोमेटा के साथ साथ इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। द ग्रीन कलर प्लास्टिड, ये ग्रीन कलर का होता है। एक प्लास्टिड का टाइप है, क्लास 9th में आपने प्लास्टिड पढ़ा होगा, है ना। क्लास 9th में आपने प्लास्टिड पढ़ा होगा। वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। फाउंड इन, हाँ, फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, green part of the plant called
क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे और द साइट ऑफ photosynthesis. They are site of they are the site of photosynthesis. जो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, या यूं कह दें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इसी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है ना। एज दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, एज दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल, कॉल्ड क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट की लीव्स या स्टेम का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है ना। क्लोरोफिल विच ट्रैप्स सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, विच ट्रैप्स सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। सन की सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है कौन? क्लोरोफिल। पकड़ने का काम करता है, कैच करता है। दे आर जस्ट बिलो एपियर एपिडर्मिस। दे आर जस्ट बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। दे आर जस्ट बिलो epidermis. It is present as dot-like structure. It is present dot-like structure. It is present dot-like structure on leaves. On leaves. तो डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो पत्तियों में। ये था क्लोरोप्लास्ट, आप लोग कॉपी करो। ये बात थी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आता है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन है ना। एब्जॉर्प्शन किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल की सहायता से किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा होता है लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है। दूसरा पॉइंट इवेंट्स क्या होता है? कन्वर्जन। जब लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो लाइट को कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें कन्वर्जन होगा ये देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड splitting of water molecules, water molecules and splitting of water molecules, split होता है, बट जाता है, water molecules break होता है into hydrogen and oxygen, है ना। मतलब जैसे कि वाटर है हमारा 2H2O, ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, है ना। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ये था, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे ऑफ, तो आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, आगे हम बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, तो जब इन दोनों का हुआ तो इसमें कोई रिएक्शन हुई होगी, क्या हुई होगी, रिएक्शन हुई होगी। तो अब रिएक्शन क्या है तो देखते हैं, सॉरी रिडक्शन, रिडक्शन REDUCTION, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ होगा। तो किसका होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की नेसेसरी होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है, किन किन चीजों की नेसेसरी होती है। तो हेडिंग होगी कंडीशंस, कंडीशंस नेसेसरी conditions necessary for photosynthesis, necessary for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की कंडीशन की नेसेसरी क्या है, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला होगा सनलाइट, फर्स्ट हमने लिया सनलाइट। सनलाइट की नेसेसरी होती है, इट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इफेक्ट द rate of photosynthesis, ये फोटोसिंथेसिस की रेट को इफेक्ट करती है। मतलब ज़्यादा लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, कम लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस घटेगा। जैसे बरसात में बादल होते हैं, है ना, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा बट स्लो मोशन में होगा। और जब खुली धूप होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस समय फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, इफेक्ट करता है। बाय वेरिंग इट्स इंटेंसिटी, by varying its intensity, एग्जाम्पल है, rate of photosynthesis is minimum, rate of photosynthesis is
minimum. Rate of photosynthesis is minimum when light is green. When light is ग्रीन, जब लाइट ग्रीन में होगी या ग्रीन कलर की लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है भैया, मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर 2 है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम when light is red or blue. When light is red or ब्लू, ये सब यही लिखना है इसलिए मैंने ऐसा छोड़ दिया है ना, रेड और ब्लू। सेकंड पॉइंट आता है जो नेसेसरी में आता है, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर। इन चारों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अभी हमने पहला पढ़ लिया, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्रीन कलर ऑफ फोटोसिंथेसिस green color of photosynthesis, green color of photosynthesis, pigment found in chloroplast, pigment found in chloroplast। ग्रीन कलर ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज responsible for, that is responsible for trapping the sunlight, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ट्रैपिंग द सनलाइट है ना, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। तो आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। raw materials required for photosynthesis, required for photosynthesis। ठीक है, तो इसमें नंबर 3 पर हेडिंग डालेंगे CO2। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमको, रॉ मेटेरियल। 3 क्यों डाला, क्योंकि हमने 2 पहले लिखी है, तो मैंने कहा 4 चाहिए है ना, तो ये 3rd हो जाएगा। इट इज टेकन अप थ्रू स्टोमेटा, it is taken up through स्टोमेटा, इसको टेक किया जाता है थ्रो स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा। अभी स्टोमेटा क्या होता है हम लोगों ने इसी लेक्चर में पढ़ा है ना, थ्रो स्टोमेटा फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से पकड़ा जाता है, मिल जाती है। और 4th नंबर पे आपका आता है वाटर। चौथा है हमारा रॉ मटेरियल में वाटर है। इट इज टेक अप बाय द रूट्स, इट इज टेक अप बाय द रूट्स, इट इज टेक अप बाय द रूट्स
रूट्स के माध्यम से इसको टेक करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस प्रोसेस के द्वारा लेते हैं, यानी जल रूट को ग्रहण करते हैं, वाटर को इनटेक करते हैं, तो वो प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस। क्या होगा भैया? ऑस्मोसिस। एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, एंड इट्स transported and it's transported to the leaves, to the leaves by xylem vessels, by xylem vessels, है ना, जाइलम वेसल्स के द्वारा रूट को इनटेक करते हैं वाटर। नंबर 5 पर कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में अदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं। अदर मटेरियल्स मेन 4 है, जैसे कि नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीशियम। जैसे नाइट्रोजन, आयरन एंड मैग्नीशियम। Magnesium, nitrogen, iron and magnesium are also required for photosynthesis, are also required for photosynthesis। इनकी भी रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस। और आगे थोड़ा लिखेंगे, टेकन अप फ्रॉम सॉइल। ये इसको प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं, है ना, सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी करो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशंस हो गई, है ना, नेसेसरी मटेरियल्स हो गया, और इवेंट्स पढ़ लिए आपने। बट इसका अब छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, SIGNIFICATL, सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है ना, इंपॉर्टेंस क्या है? It not only sustain, it not only it not only sustain, it or not only sustain plant but indirectly plant but indirectly provides nutrition, provides nutrition provide nutrition and oxygen to the and oxygen oxygen other oxygen to other organism, to other organism to other organism, as well as it provides it provides क्या प्रोवाइड करता है? नंबर 1 हेडिंग डालेंगे,
फूड, फूड, फूड की बात करते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम, ग्रीन प्लांट synthesize green plant synthesize food from raw materials, food from raw materials. Green plant synthesize food from raw materials themselves and other organism themselves and other organism and other organism and other organism and thus sustain life on earth and thus sustain life on the earth। कह रहा ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना फूड फ्रॉम, फूड का मटेरियल, फूड निर्माण करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल से, देमसेल्फ स्वयं ही बना लेते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म एंड दस सस्टेन लाइफ, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कराते हैं फूड, है ना। बात करते हैं सेकेंड, दूसरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप जानते हैं कि अगर 2 मिनट भी ऑक्सीजन हमको ना मिले तो हमारी कहानी कुछ और होगी, है ना। तो इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज इन एयर, in oxygen release in air। इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करता है एयर में, कौन करते हैं, प्लांट करते हैं रिलीज इन एयर, विच इज यूज्ड बाय, विच इज यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म। इन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज कौन करता है, अदर ऑर्गेनिज्म यानी टोटल एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस, उसके पार्ट्स, है ना, इवेंट्स नेसेसरी फॉर मटेरियल्स एंड सिग्निफिकेंस, है ना। तो ये आज का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल टॉपिक करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप पढ़ें और अपने फ्रेंड सर्किल को भी शेयर करें, जिससे वो भी फ्री में क्लास 10th की साइंस की पढ़ाई आसानी से कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।